हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ राजा मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग ई एकेडमी। दोस्तों, हम आपका अपने चैनल ई एकेडमी पे वेलकम करते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमडीकेड सेकेंडरी स्कूल टीचर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। So here we start our session. The first question is the lightest metal is. हमसे मेटल के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। तो इसका जवाब होगा लिथियम। लिथियम सबसे लाइट मेटल है। और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में वो आपसे एलिमेंट के बारे में पूछे कि द लाइटेस्ट एलिमेंट इज, तो आपने हाइड्रोजन पे टिक करना है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइट सबसे हल्का एलिमेंट है। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का इम्पॉर्टेंट ओर कौन सा है? तो इसका जवाब होगा बॉक्साइट। और इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट को हम कहते हैं Al2O3NH2, इसका फार्मूला है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज। रॉक्स और मिनरल्स में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिकदार में लार्जेस्ट अमाउंट में रॉक्स और मिनरल्स में पाया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे समझना है कि अलॉय हम किससे कहते हैं। अलॉय दरअसल होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, दो मेटल्स का मिक्सचर, उसे हम अलॉय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और जिंक, ये अलॉय है क्योंकि दो मेटल हैं, कॉपर भी जिंक भी, इनका मिक्सचर है, इसको अलॉय बोलते हैं। तो जब अलॉय हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल हो उसे हम कहते हैं तो निक्रोम कहते हैं। निक्रोम बेसिकली अलॉय है निकल और क्रोमियम का, और मोस्टली उसमें आयरन भी होता है, बट दिस इज द अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप अपना नोटबुक उठा लें और पेन उठा लें, नोट डाउन करते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को नोट डाउन करते जाएं। थैंक यू। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। एलोट्रॉपिक दरअसल हम कहते हैं जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। कार्बन डायमंड उसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट उसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, बकीबॉल्स उसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एयर इज एयर क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है मिक्सचर। एयर एक मिक्सचर है, जैसा कि स्मोक एक मिक्सचर है और उसके अलावा ब्लड एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज बैलून्स आर फिल्ड विद। बैलून्स में कौन सी गैस फिल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीलियम, क्योंकि हीलियम एक लाइट वेट गैस है, मोस्टली हीलियम यूज की जाती है बैलून। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 is the most abundant metal in the Earth's crust is। अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में मेटल कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिकदार में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि अगर क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर में बात पूछे तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन, दैट इज अप टू 78%। ये आप याद रख लें। And the next question, that is question number 9, the percentage of oxygen in atmosphere is। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। अब इस सवाल में ऑक्सीजन के मतलब पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट मौजूद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज 21%, क्योंकि 21% में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नंबर 10, which is important, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कौन सी प्रोडक्ट में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज की जाती है? तो दोस्तों, काफ़ी अर्सा पहले ये गैस इस्तेमाल की जाती थी, अब इसको बैन किया गया है, कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है बेसिकली, क्योंकि ये गैस एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है O3 उसका फार्मूला है, उसको डैमेज कर रही थी, अब इसे रिप्लेस किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है रेफ्रिजरेटर, बट इट इज नो मोर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टेट्राफ्लोरोईथेन से रिप्लेस की गई है। Dear friends, there are so many questions, important questions waiting for you। तो इसके लिए स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल ई एकेडमी के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं SST एमडीकेड पेपर्स के लिए, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।
Question number 11 is the gas used to extinguish fire is कौन सी गैस फायर एक्सटिंग्विश करने में काम आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ये गैस नहीं, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज होती है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। 12 क्वेश्चन है इन विच एक्टिविटी सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। सिलिकॉन कार्बाइड का केमिकल फार्मूला है SiC। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? करेक्ट आंसर है कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। जो हार्ड सब्सटेंस है उसको कट करने के लिए यूज की जाती है सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। एसिड में कौन सा एलिमेंट सबसे कॉमन होता है, मोस्टली यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन एसिड। हर एसिड में तकरीबन हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 बायोगैस मेनली कंटेंट्स। बायोगैस में कौन सी गैस मोस्टली मौजूद होती है? तो इसको हम डंग भी कहते हैं, एनिमल डंग से हासिल की जाती है, या फिर गोबर गैस भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है मीथेन। मीथेन करेक्ट आंसर है, CH4 इसका केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा है? मेलिएबल दरअसल मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को प्रेशराइज करके हैमर करके उनको मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड, सबसे ज़्यादा मेलिएबल एलिमेंट मेटल है। क्वेश्चन नंबर 16 है द एलिमेंट यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में एक एलिमेंट यूज होता है, वो एलिमेंट है सल्फर। सल्फर एलिमेंट यूज किया जाता है ब्यूटी पार्लर्स में हेयर सेटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज द नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो वाहिद नॉन मेटल वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन वो वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रॉम विच मिनरल रेडियम इज ऑब्टेन्ड। कौन से मिनरल में से रेडियम एलिमेंट हासिल किया जाता है? तो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं कि रेडियम ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, स्पेशली इस SPSC एग्जाम में पूछता है कि रेडियम एलिमेंट किसने दरियाफ्त किया था। रेडियम एलिमेंट मैडम क्यूरी ने दरियाफ्त किया था, जो कि पिच ब्लेंड से ऑब्टेन किया। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है? ये दरअसल एक ऐसी गैस है जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगी। आखिर वो कौन सी गैस है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। ये सारे के सारे सवाल आप नोट करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर तौर पे SPSC ये सवाल बार बार रिपीट करता है एग्जाम्स में, ये आप नोट कर लें। डियर फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा ताकि वो सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं MDCAT के, उसके अलावा मुख्तलिफ एग्जाम्स के आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हिच फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। So, dear friends, इसका करेक्ट आंसर है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज यूज्ड एज। Question number 21 is stainless steel is an alloy of। stainless steel किस मेटल्स का अलॉय है? तो फिर से एक अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जवाब है आयरन, क्रोमियम एंड निकल। These three metals make up stainless steel. Question number 22 which metal forms amalgam with other metals? तो amalgam that means also mixture of two metals। अब इसमें भी मिक्सचर होगी metals की, और in other words we can also say that amalgam is also an alloy। तो amalgam में दरअसल क्या होता है कि मिक्सचर होता है मेटल्स का, मर्क्यूरी और अदर मेटल्स का मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड मज़ीद आपको मैं ये बताता चलूँ कि मर्क्यूरी इसकी सिंबल होती है Hg, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 इज सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल को एक लिक्विड में रखा जाता है क्योंकि रीज़न ये है कि दिस इज़ हाईली एक्सप्लोसिव। तो वो लिक्विड है केरोसिन ऑयल, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
सोडियम मेटल को आखिर क्यों रखा जाता है, ये आपको बताता चलूँ कि सोडियम मेटल एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये जल्द ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है और एक्सप्लोड करता है, जल्द बूम एक्सप्लोड करता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है एक मखसूस टेम्परेचर पे। वो हमने टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये SPSC का एक फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। अब स्टोरेज बैटरीज वो होती हैं जो हम आजकल घर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का काम ये भी है, ये भी सवाल आता है कि These convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये बैटरी का फंक्शन है। ये बात आप जहन नशीन कर लें कि ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये रिचार्ज होती है और उसके बाद डिस्चार्ज होती है, फिर रिचार्ज होती है। इसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। तो इसका जो जवाब होगा इसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर लीड है। इसको लीड यूज़ किया जाता है और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको लीड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स और काविशें दरकार होती हैं। आप लाजमन वीडियो देखा करें, समझा करें और इसे अप्रिशिएट भी किया करें। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस को समझते हैं कि हार्डनेस दरअसल क्या है। हार्डनेस दरअसल वाटर में मिनरल्स का बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाना, उसको हम हार्डनेस कहते हैं। अब इस हार्डनेस के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में दरअसल जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और जो टेम्पररी हार्डनेस होती है इसको हम सिंपली बॉयल करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस की तरफ। परमानेंट हार्डनेस में बेसिकली क्या होता है, इसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स होती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्लोराइड्स और सल्फेट्स होती है। ये एक परमानेंट हार्डनेस बनाती है, जिसको रिमूव हम कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। तो सवाल नंबर 27 है, क्वाइनेज मेटल्स आर। पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्वाइनेज मेटल्स होते हैं। अब टर्म क्वाइनेज मेटल को समझते हैं कि क्वाइनेज मेटल क्या है। क्वाइनेज मेटल दरअसल ऐसे मेटल जिसको हम क्वाइंस में कन्वर्ट कर सकें, जो एंशिएंट टाइम से क्वाइंस के तौर पे यूज़ किए जाते हों या डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हों, उसको हम क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे पिछले वक्त में, ये क्वाइनेज के तौर पे यूज़ किए जाते थे मेटल्स। अब वो कौन से हैं, तो हम जवाब की तरफ चलते हैं। इस सवाल का जवाब है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। आप नोटबुक उठा लें और नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। कॉपर की जो सिंबल होती है वो Cu होती है, गोल्ड की Au होती है और सिल्वर की Ag होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हिच आर द फॉलोइंग्स इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल्स में कौन सा एक कार्बन का फॉर्म यूज होता है, वो कौन सा है, ये हमने बताना है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि पेंसिल्स में बेसिकली एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म यूज होता है। तो वो उसको समझते हैं कि वो कौन सा होता है। वो एक लब्रिकेंट के तौर पे भी यूज करता है और वो एक डार्क स्पॉट्स लेफ्ट करता है, इसलिए हम पेंसिल में यूज करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली पेंसिल में यूज किया जाता है।
जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 29, वाशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर। तो इसमें पहले से ही जवाब आ गया है, सोडियम कार्बोनेट लिखा गया है, पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाशिंग सोडा, इसका सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला दरअसल Na2CO3 और उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ये इसका कंप्लीट फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट। Here we are moving towards question number 30. The filament of electric bulb is made of. इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें मेटल एक यूज़ किया जाता है, वो हम इसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं, बेसिकली वो एक ट्रांजिशन मेटल है जिसको हम कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन एलिमेंट की सिंबल होती है W टंगस्टन की सिंबल होती है केमिकल, और उसका फुल फॉर्म है वोल्फ्राम। ये आप याद रख लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके समझाया कि केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली MDCAT और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में। उम्मीद है कि आपको जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा, और हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो आपके लिए मुफीद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 31 इज ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप याद कर लें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर उसका नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आप याद रखें, या फिर इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका जवाब होगा लाइम एंड क्लोरीन गैस और उसके अलावा स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों यूज किए जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस को समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस होती हैं जो मुख्तलिफ एमिशन से बनती हैं। अब ये ओजोन लेयर के साथ यानी कि O3 के साथ रिएक्ट करती हैं और उसको डैमेज करती हैं, O3 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं और ओजोन जो लेयर है वो डैमेज हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस उसमें टेक पार्ट करती हैं उसको डैमेज करने के लिए। अब सवाल ये है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको ये बताऊं कि ग्रीन हाउस गैसेस वाटर वेपर्स हैं, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 33 is the elements that are frequently used for making transistors. ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर्स में बेसिकली मेटलाइट्स यूज किए जाते हैं, स्पेशली उसमें सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, गैलियम, ये यूज किए जाते हैं ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। अब ट्रांजिस्टर बेसिकली सिलिकॉन चिप्स होती हैं उसमें यूज किए जाते हैं, सिम चिप्स है या फिर उसके अलावा कार्ड जो है माइक्रो कार्ड्स, उसमें जो चिप्स लगी हुई होती है सिलिकॉन ऑक्साइड की लगी हुई होती है, उसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है। और उसके अलावा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये बोथ एलिमेंट्स आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 34, हैवी वाटर इज। हैवी वाटर किसे हम कहते हैं? हैवी वाटर दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर से उसमें एज अ मॉडरेटर तो यूज किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को स्लो करे, मॉडरेट करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है D2O। अब ड्यूटेरियम ये आप याद रखने के ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है D2O। Question number 35 is the gas used in different types of welding would include। वो कौन सी गैसेस होती हैं जो वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो वेल्डिंग के लिए दो किस्म की इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंट यूज है की जाती हैं गैसेस, उनको हम कहते हैं ऑक्सीजन और इसके अलावा एसिटाइलिन, क्योंकि उनका टेम्परेचर मोर देन 3500 होता है। अब सवाल है 36, which are the following is the lightest gas। सबसे लाइट हल्की तरीन गैस कौन सी है? तो दोस्तों
इसमें हाइड्रोजन जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो सबसे लाइट गैस यही होती है। क्वेश्चन नंबर 37 इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस अर्थ पे कौन सा है, तो ये डायमंड है बेसिकली। डायमंड या इसको हम सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्पेशली इसका के उसको अदर नेम कार्बोरंडम भी है। ये ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसको माउंटेन्स में टनल बनाने के लिए भी इसे ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास किन मेटल्स का अलॉय होता है? इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर। ब्रास, ब्रॉन्ज के मतलब सवाल आता है, तो उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के मतलब सवाल आता है कि ये किन मेटल्स का अलॉय है। तो ब्रास, कॉपर और जिंक का अलॉय है, और उसके अलावा कॉपर और टिन का अलॉय ब्रॉन्ज होता है। So question number 39 is the element required for solar energy conversion. सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, सवाल ये है। तो दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि इसमें टेक्नोलॉजी में जो सोलर टेक है उसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है। उसकी प्लेट्स आपने देखी होगी, उसमें सिलिकॉन चिप इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 इज इन फायरवर्क्स ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है किस एलिमेंट की मौजूदगी में? ये आपको मैं बताऊं कि फायरवर्क्स पे बेसिकली इसमें जब इनको हीट किया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ कलर्स हम फायरवर्क्स में देखते हैं। ये दरअसल उन एलिमेंट्स की मौजूदगी का असर है। डिफरेंट कलर्स येलो, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ये उन एलिमेंट्स की निशानदेही करते हैं। तो बेरियम का ग्रीन कलर है, और उसके अलावा कॉपर का ब्लूइश ग्रीन है, सोडियम का येलो कलर है। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है, एनालिसिस है, जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं फ्लेम टेस्टिंग के नाम से, जिसमें हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं उनके कलर की बेसिस पे। इसको फ्लेम टेस्ट कहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। एमडीकेट में, एसटीएस में, और उसके अलावा एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस कैटेगरी में। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप ज़रूर इनको समझें और इनको लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल ई अकेडमी को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 41 इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर इज। सैलिनिटी दरअसल हम कहते हैं कि उसमें साल्ट कितना ग्राम मौजूद है वह पानी में, तो उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। तो समंदर का जो पानी है उसमें सैलिनिटी कितनी होती है, सवाल ये है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो एक्सप्लेन करने का तरीका है कैसे लग रहा है। ज़रूर कमेंट करें। तो इसका जवाब होगा 3.5%। 3.5% समंदर में साल्ट मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 42 इज द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। 18 कैरेट गोल्ड में कितना रेशो गोल्ड का होता है? तो दरअसल आपको दोस्तों बताऊं कि गोल्ड की प्योरिटी को हम चेक करते हैं कैरेट के हिसाब से। जो 24 कैरेट गोल्ड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, उसमें और कोई भी इम्प्योरिटी या फिर उसमें अमलगमेशन किसी भी मेटल का नहीं है। 18 कैरेट में बेसिकली इसमें गोल्ड 75% में मौजूद होता है, और इसके अलावा कॉपर भी मौजूद होता है। या 24 कैरेट में 90% गोल्ड होता है। Question number 43 is the highest grade of gold whose surface is shining and has the highest calorific value. तो यूजफुल कोल कौन सा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट ग्रेड बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि कोल किस तरह से तैयार होता है। सबसे पहले वुड, वुड के बाद ये कन्वर्ट होता जाता है पीट में, पीट के बाद ये लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद बिट्यूमिन, और उसके बाद फाइनली एंथ्रासाइट, जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है। एंथ्रासाइट में कार्बोनाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन कंप्लीट होता है। 92-95% तक कार्बन उसमें मौजूद होता है। जो थर्म में हमें कोल मिलता है वो लिग्नाइट फॉर्म में है। लिग्नाइट फॉर्म में हमें थर में कोल मिलता है। थर पार्कर में तकरीबन 175 बिलियन टन कोल के रिजर्व्स मौजूद हैं।
Question number 44 is the element found on the surface of moon. मून की सरफेस पे कौन सा एलिमेंट मिलता है हमें? तो इसका करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम मून की सरफेस में हमें बहुत अमाउंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हाट आर सोप्स? सोप्स क्या होती हैं? साबुन जिसको हम कहते हैं वो क्या है? केमिस्ट्री में हम किस तरह से उनको डिफाइन करेंगे? तो सोप्स हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हेवियर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड का साल्ट है। और फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड बेसिकली दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसको फैटी एसिड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच आर द फॉलोइंग फाइबर इज लीस्ट प्रोन टू फायर? वो कौन सा फाइबर है जिसको जल्द आग नहीं लगती? वो जल्द आग नहीं पकड़ता, तो कॉटन को जल्द आग नहीं लगती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है which variety of glass is heat resisting? स्पेशली लेबोरेटरी में जो हम ग्लास वेयर्स यूज करते हैं वो हीट रेजिस्टिंग होते हैं, तो उनको पायरेक्स ग्लास कहते हैं क्योंकि पायरेक्स के वो बने हुए होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है which are the following is used as filler in rubber tires? रबर के टायर्स में कौन सा सबस्टेंस एज अ फिलर तो यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन ब्लैक। So question number 49 is the most important raw material required in cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? तो आपको ये बताऊं कि यह क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइमस्टोन एंड क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले। इस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट है रायोन इज केमिकली कॉल्ड। रेयन को केमिकली हम सेल्यूलोज कहते हैं, सेल्यूलोज या रेयन। तो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा जो कंटेंट है, जो लेक्चर है, एक्सप्लेन करने का तरीका है अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब किया करें। एंड आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल ई अकेडमी में मिल जाएंगे। बहुत सारे एसएसटी से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल ई अकेडमी पे मौजूद है। आप वहां जाके सिंधी के, जनरल कैटेगरी के, साइंस कैटेगरी के इजीली हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून ई अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स।